जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या पोजीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोजीशन है। तो मैं तो एक ही चीज कह रहा था कि ये जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई जवाब नहीं देती। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां का, हो सकता भारत में भी हो, एक भी पता नहीं। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था, और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस बंदे का। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है, जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाम दुवैया का नस्ताइन कर रहा है और कौम उसके पीछे है। और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते हैं कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गए, हर चीज भूल गए। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन वो रशिया बैठा। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए। आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन खुश कौम खुश है। जय हिंद दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान को जो पेला है, इसके बाद कमर चीमा जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, सभी लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि यार जयशंकर साहब ने सही कहा या गलत कहा। मुझे तो लगता है गलत कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब तरार साहब से पूछा गया तो तरार साहब ने पाकिस्तानियों की हकीकत खोल के रख दी और चीमा का बन गया कीमा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। कौम कहती नहीं, हमारा जो निजात दहंदा यही है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना, और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है। तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना। कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम, औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है, और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं 2 चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह कर दिया, इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। हम कुछ देखा जाए, आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के, आपका मजहब। When you portray like a non-workable people, people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो खैर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें जरा।
वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता चीमा साहब। वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो दूसरी पॉपुलर पार्टियां थी उनके साथ शेक हैंड ही नहीं करता था, कहता था मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। बाजवा साहब ने, मुझे अभी पता, सुलह कराने की कोशिश की थी, उस मीटिंग में वो बैठे ही नहीं था। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है। देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है, किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफर हैं या आपको मारने का हक है या उसे, ये इस्लाम थोड़ी है। लेकिन चले, चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते, ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आपके हालात। आप कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो, अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो लें इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम, जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है। वो बॉलीवुड च इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट च इंटरेस्टेड है। चले, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, you are leaderless, you are futureless nation. Embarrassing. और मैं भी वही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के भागा हूं चीमा साहब, ये भी है। और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका की जिसने मुझे रिफ्यूज दिया है। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं, फैज अहमद फैज ने, किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा यह था, ये सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब, दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, इस पे तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू, अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका हल ये ढूंढा कि मतलब कंट्री बना के पता नहीं, लेकिन उसको भी फिर आप आजाद तो हुई नहीं। आपको चलाने वाले भी तो आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट, ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन है। और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, ये किन के पोते दोते हैं यहाँ बैठे? सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कही। और लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि है एक भी नहीं है वहां पे पाकिस्तानी। को तड़ी तरह के जो आवे आखे कि मैं आम पाकिस्तानी मैं बचावांगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। साढ़े जे बंदे फिर एवं तुहाडे तो गलत उम्मीदां ला के फिरदे रहिंदे ने, पता नहीं लगा कि आह नो क्लू अबाउट इट कि फ्यूचर तुहाडा। लेकिन इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए, क्वेटा लॉकडाउन है,
शॉकिंग। क्वेटा लॉकडाउन है, अख्तर मेंगल साहब का काफिला जारी है। उनकी शर्त सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि मारंग बलोच को आजाद किया जाए। वो आजाद होगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एक दूसरी बलोच है कराची से जिसको पकड़ा गया था, जिसके ऊपर इस वक्त दफा 144 के जरिए 1 महीने के लिए पकड़ा गया, उसको भी वो कहते हैं आजाद करें। तीसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल और मारंग बलोच मिल गई। तीसरे मुर्शद साहब ने भी कह दिया कि हम इंतजार, कल सारा गेम इज ओवर। और अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए कि आप सॉफ्ट रहेंगे कि आप हार्ड रहेंगे। हार्ड इसका बड़ा गलत मतलब भी है, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है, आप सॉफ्ट से हार्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बंदा क्या करे। थर्ड साहब बात तो सही है, ये सॉफ्ट हार्ड और पता नहीं क्या क्या हमारे मसले हैं, ये आपकी बातें तार साहब 100% आपके एनालिसिस से मैं एग्री लेकिन करता हूं। चीमा साहब देखें, जब मैंने आपको बड़ी दफा कहा था कि आपने जिस तरीके से मुर्शद पाक के साथ डील किया है, जिस तरीके से आपने इनको इस्लामाबाद पे हमले की इजाजतें दी हैं, आपका क्या ख्याल। मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूं कि आपको लोग नोट कर रहे हैं। टीटीपी भी नोट कर रही थी, बीएलए भी ऑब्जर्व कर रही थी, सारे देख रहे थे, और उसमें नजर क्या आता था कि आपकी स्टेट कमजोर है, और उसका वो फायदा उठाया उन्होंने। एक एक लफ्ज मैं कहता रहा हूं आप, जब आपने सरीना जेल बनाई है, मुझे ये बताएं चीमा साहब, उस बंदे को 2 दिन आज भी इजाजत है। आपके गुड टू सी वाले जजों ने उनको 2 दिन मिलने की इजाजत दे दी है। 70 से 80 बंदा 2 दिनों में मिलता है। ये फितना रुक सकता है? अब वो कहता है मैं सड़कें गर्म करूंगा, लोगों के माओ के बच्चे मरवाऊंगा मैं। अब वो ये तैयारी उसकी। अब वो किस माँ के बच्चे मरेंगे मेरी समझ बारे में, लेकिन माओ के बच्चे मरेंगे, मरवाना चाहता है। अपने बच्चों के बारे में कहता है कासम के लिए ये कंट्री सेफ नहीं है। हिज ओन स्टेटमेंट इज दैट। लेकिन किसी का कासम मरवाएगा, कई माओ के कासम मरवाएगा यहां से। और लेकिन फिर इस तरह ही है, जब लोगों को पता ही ना हो कि ये जिहाद है, हम पाकिस्तान, यार पाकिस्तान बना लो तो बड़ी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने कमर चीमा और साजिद तरार सर को सुना। साजिद तरार सर ने सही कहा है कि पाकिस्तान का जो मुर्शिद पाक है वो कर क्या रहा है, उसके बाहर का जो मुखौटा है वो कुछ और है, अंदर कुछ और है। अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए काम कुछ अलग तरीके के करते हैं। ये तो पाकिस्तान की किस्मत है कि उनको इस तरह के लीडर्स मिले हैं। दरअसल डॉक्टर जयशंकर साहब ने माइनॉरिटीज के ऊपर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक कट्टरपंथ और एक पक्षपाती देश है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप समय समय पर खबरें देखते हैं, खबरें सुनते भी होंगे, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। माइनॉरिटीज के बच्चों को, बच्चियों को उठाकर ले जाया जाता है, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरन निकाह किया जाता है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है और माइनॉरिटीज के अंदर एक खौफ सा बन गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में हक हुकूक किसी को नहीं मिले, पंजाबियों को छोड़कर, पंजाबी पाकिस्तानियों को छोड़कर। और यही जो बोलते हैं ना मोहसिन नकवी साहब की एक एसएचओ की मार है, वो एसएचओ की मार इन्होंने ट्रेन हाईजैक करके दिखाई है। बलूचिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं लोग अपने राइट्स के लिए किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से सिंध प्रोविंस के अंदर आप देख रहे हैं चाइना की प्राइवेट आर्मी आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो किसी काम की है नहीं, उन्होंने अपना मुंह काला करवा लिया है। लोग अपने राइट्स के लिए अब जागने लगे। ये वो समय नहीं है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर गाना गाते रहेंगे और पब्लिक उल्लू बनती रहेगी। ये सोशल मीडिया का जमाना है, जब लोगों को जानकारी तुरंत उनके मोबाइल फोन के थ्रू मिल जाती है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान 97 जैसे हालात में पहुंच चुका है। और पाकिस्तान जो कि एक रेडिकलाइज नेशन है और यहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर जयशंकर को जहां पर भी मौका मिलता है पाकिस्तानियों को पेलने का, पेल देते हैं, ठोक देते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।